पूनम पांडे के रामायण में मंदोदरी बनने पर भड़के साधु संत बोले अश्लील महिला को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब मेरी गर्लफ्रेंड थी तब मेरी माँ का बॉयफ्रेंड था। 27 की उम्र में एक्ट्रेस के अफेयर पर बेटे ने कही बड़ी बात। हार्दिक पांड्या ने एक्स वाइफ नताशा को दिया था धोखा। एक्स गर्लफ्रेंड की एक पोस्ट से यूजर्स को मिला बड़ा हिंट। खबरों में आगे बताएंगे। कल्कि के सीक्वल से निकाले जाने के बाद दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी, पोस्ट शेयर करके बताया अगला बड़ा प्रोजेक्ट। और बिग बॉस 19 में बशीर और गौरव ने किया हंगामा। अभिषेक के कैप्टन बनते ही बदले अशनूर के तेवर। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे, यानी वो 5 खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर के बारे में अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान में होने वाली लव कुश रामलीला में पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार निभाने के लिए चुना गया है, जो रावण की पत्नी का रोल है। इस फैसले पर विश्व हिंदू परिषद और कई संतों ने कड़ा विरोध जताया है। वीएचपी के दिल्ली क्षेत्र के सचिव सुरेंद्र गुप्ता ने आयोजकों को पत्र लिखकर कहा कि रामलीला में कलाकारों का चयन सिर्फ अभिनय क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उपयुक्तता और भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उन्होंने मंदोदरी को सद्गुण, गरिमा, संयम और आदर्श पत्नी भक्ति का प्रतीक बताया और पूनम पांडे की सार्वजनिक छवि तथा पिछले विवादों को लेकर चिंता जताई, जो भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। आयोजक लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने इस विरोध का जवाब देते हुए कहा कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और पूनम पांडे जैसे विवादित अतीत वाली एक्ट्रेस को भी रोल देने से संस्कृति का प्रसार हो सकता है। उन्होंने पूछा कि जब एक डकैत सांसद बन सकता है और फिल्म स्टार महामंडलेश्वर बन सकता है, तो पूनम पांडे मंदोदरी क्यों नहीं निभा सकती। पूनम पांडे ने खुद कहा कि रामलीला में रोल निभाना उनका सपना था, जो भगवान श्री राम की कृपा से पूरा हुआ है। इस साल की रामलीला में आर्य बब्बर रावण का किरदार निभाएंगे और ये कार्यक्रम रेड फोर्ट ग्राउंड्स पर होगा, यानी लाल किला मैदान पर होगा, राजधानी दिल्ली में। पूनम पांडे को मंदोदरी के रोल में देखकर कई संत भड़के हुए हैं और उन्हें अश्लील महिला बताकर उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया है। हालांकि आयोजकों ने वीएचपी की मांग को ठुकरा दिया और कहा कि यह फैसला सांस्कृतिक वैधता को बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को रामायण से जोड़ने के लिए है। सवाल यह है कि क्या नई पीढ़ी पूनम पांडे से जुड़ी हुई है। खैर, दूसरी खबर है कुनिका सदानंद से जुड़ी हुई, जो 90 के दशक में सपोर्टिंग और नेगेटिव रोल्स के लिए जानी जाती थी और फिलहाल सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 में दिख रही हैं। कुनिका सदानंद का नाम उनकी पर्सनल लाइफ के कारण काफ़ी सुर्खियों में रहा है, खासकर गायक कुमार शानू के साथ उनके अफेयर की वजह से। हाल ही में उनके बेटे अश्विन लाल ने सिद्धार्थ कनन के साथ एक इंटरव्यू में अपनी मां की पर्सनल लाइफ और 27 साल की उम्र में हुए अफेयर के बारे में खुलकर बात की है। अश्विन ने कुमार सानू के साथ अपनी मां के रिलेशनशिप को टॉक्सिक बताया। उन्होंने कहा, जब मैंने देखा कि वो घर पर सारा दिन उनके गाने गाती रहती हैं, मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन वो असल में उन्हें एक गायक के तौर पर बहुत पसंद करती हैं। वो अब भी उनके गाने गाती हैं। उन्होंने एक गलतफहमी को साफ किया और कहा, लोग कह रहे हैं कि अफेयर 27 सालों तक चला, लेकिन असल में उन्होंने ये कहा कि ये सब तब हुआ जब वो 27 साल की थी। जब अश्विन ने अपनी मां से कुमार शानू के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, वो मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते थे, मैं उन्हें अपना हमसफ़र मानती थी और हर किसी को ज़िंदगी में एक बार इस तरह का प्यार ज़रूर मिलना चाहिए। इसके अलावा कुनिका ने खुद बिग बॉस 19 में इस अफेयर के बारे में बात की और बताया, कुमार शानू शादीशुदा थे और अपनी पत्नी से अलग हो गए थे जब वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। उन्होंने कहा कि उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, हम लिव इन में रह रहे थे, लेकिन फिर उनका किसी और लड़की के साथ अफेयर हो गया। जब उन्होंने मुझे धोखा देने की बात स्वीकार की तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। अश्विन ने एक पर्सनल किस्सा भी यहाँ शेयर किया और कहा कि जब मेरी गर्लफ्रेंड थी तब मेरी माँ का भी एक बॉयफ्रेंड था। हिंदुस्तानी कल्चर में सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, हालांकि वेस्ट में ये बहुत कॉमन है। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टैनकोविच को धोखा देने की खबरें आ रही हैं। ब्रिटिश इंडियन सिंगर जैस्मिन वालिया की एक इंस्टाग्राम पोस्ट से यूज़र्स को हिंट मिला है कि हार्दिक का रिलेशनशिप जैस्मिन के साथ 2 सालों तक चला, जो नताशा से तलाक के ऐलान से पहले ही शुरू हो गया था। एक यूज़र ने जैस्मिन की पोस्ट पर कमेंट किया कि अगर रिलेशनशिप 2 साल की थी तो हार्दिक ने नताशा को धोखा दिया, क्योंकि तलाक जुलाई 2024 में हुआ। जैस्मिन ने इस कमेंट को लाइक किया, जो अफवाहों को हवा देता है। हार्दिक और नताशा ने 2020 में शादी की और 2023 में फिर से वाउज रिन्यू किए, लेकिन जुलाई 2024 में वो अलग हो गए।
जैस्मिन को हार्दिक के मैचेस में देखा गया और वो ग्रीस और दुबई में भी साथ में स्पॉट हुए। अब हार्दिक का नाम मॉडल महिका शर्मा से जुड़ रहा है, जहां महिका की पोस्ट में 33 नंबर, जो कि हार्दिक की जर्सी का नंबर है, और लेपर्ड प्रिंट रोब भी उनका दिखा। वहाँ से अफवाहें बढ़नी शुरू हुई। नताशा ने भी सोशल मीडिया पर चीटिंग और इमोशनल अब्यूज से जुड़े कुछ पोस्ट लाइक किए, जो हार्दिक पर संकेत ले जाते हैं। दीपिका पादुकोण को प्रभास स्टारर कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से हटा दिया गया है। प्रोडक्शन हाउस वैजंती मूवीज ने आधिकारिक बयान में कहा कि लंबे सफ़र के बावजूद पार्टनरशिप नहीं बन पाई और फिल्म को क्योंकि पूरे कमिटमेंट की ज़रूरत है, जो कि शायद दीपिका तैयार नहीं थी, और इसीलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका ने 25% अपनी फ़ीस हाइक इसमें कहा था और सिर्फ 7 घंटे की शिफ्ट करने की बात कही थी, और अपनी 25 सदस्यीय टीम के लिए 5 स्टार होटल में रहने और खाने की मांग की थी, जो कि मेकर्स को मंजूर नहीं हुई। इससे पहले दीपिका फिल्म में सुमाठी का रोल निभा चुकी हैं, लेकिन सीक्वल में उनका किरदार कैमियो तक सीमित होने की वजह से ही भी विवाद हुआ। डायरेक्टर नाग अश्विन ने क्रिप्टिक पोस्ट में कहा, क्या हुआ बदल नहीं सकते, लेकिन आगे बढ़ेंगे, जो फैंस को इस फैसले की ओर इशारा कर रहा है। दीपिका ने इस विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान के साथ अपनी नई फिल्म किंग का ऐलान किया है। ये उनकी शाहरुख खान के साथ छठी फिल्म होगी, जिसकी शूटिंग पोलैंड में शुरू हो चुकी है। फिल्म में अभिषेक बच्चन विलेन के रोल में हैं और अनिरुद्ध बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज करेंगे। दीपिका ने पोस्ट में लिखा, लोग मायने रखते हैं सफलता से ज़्यादा, जिसे कई लोग कल्कि मेकर्स पर तंज के रूप में देख रहे हैं। बॉलीवुड में पहली बार नहीं है जब दीपिका को किसी प्रोजेक्ट से हटाया गया हो। पहले संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट से भी उन्हें बाहर किया गया था, जहां पर फीस और शिफ्ट टाइमिंग पर असहमति जताई गई थी। इस घटना ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। रेडिट और एक्स पर फैंस दीपिका की मांगों को जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे डिमांडिंग बता रहे हैं। मदरहुड के बाद दीपिका काम के घंटों को सीमित रखना चाहती हैं, जो इन विवादों का एक कारण माना जा रहा है। आने वाले दिनों में कल्कि सीक्वल और भी अपडेट्स आ सकते हैं कल्कि के सीक्वल पर, लेकिन फिलहाल दीपिका इस समय किंग पर फोकस कर रही हैं और 2 फिल्मों से बाहर हैं, तीसरी वो कर रही हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि लोग मायने रखते हैं। बिग बॉस 19 का 19 सितंबर का एपिसोड हाई ड्रामा, इमोशनल सीन्स और घर के नए कैप्टन के साथ दिलचस्प रहा। कैप्टनसी टास्क में टीम ए की जीत के बाद घर की कमान संभालने के लिए सदस्यों के बीच मुकाबला और भी रोमांचक हो गया। जीतने वाली टीम के सभी सदस्यों ने अपना बेस्ट दिया, लेकिन नए कैप्टन में घर में सदस्यों के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिखा। और एक तरफ जहां घर में गौरव खन्ना और बशीर अली के बीच बहस देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बजाज के कैप्टन बनाने के बाद अशनूर कौर का सबसे बात करने का तरीका ही बदल गया। बिग बॉस ने एक नया चैलेंज इसमें दिया, जिसमें घर के सदस्यों को चीज़ के आकार के बॉक्स में बने छेद से अपना सिर बाहर निकालना था। इस दौरान दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए गाना बज रहा था। कोनिका इस टास्क की जज थी। अंत में इस टास्क के विजेता अभिषेक बजाज बने और उन्हें घर का नया कैप्टन घोषित किया गया। नए कप्तान के पद संभालने के बाद बशीर अली और गौरव खन्ना के बीच तनाव बढ़ गया। बशीर ने गौरव से कहा, जी के सर आपने शब्दों का इस्तेमाल चाकू की तरह किया। गौरव ने जवाब दिया, तुम चिढ़ गए हो यार, मैं तो बस नॉर्मल बात कर रहा था। बहस जारी रही। बशीर ने पूछा, तुम हर सवाल का जवाब अंधेरे में क्यों देते हो? गौरव ने जवाब दिया, मुझे घुमा फिराकर बात करना नहीं आता। बहस और तब बढ़ गई जब बशीर ने कहा, तुम्हें हिम्मत नहीं है, और गौरव ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। बशीर ने आगे कहा, जहां तुम्हें अपनी ताकत दिखानी होगी मैं दिखाऊंगा, और जहां तुम्हें इसका इस्तेमाल करना होगा मैं करूंगा। गौरव ने जवाब दिया, ये आयरन मैन का शो नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का शो है। बशीर ने फिर कहा, 4 हफ्ते से हमने तुम्हारा ये रूप नहीं देखा, ये आज ही सामने आया है। इस पर गौरव ने पलटकर कहा कि यही मेरा असली रूप है। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, दोस्तों को भेज सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने हमारा चैनल तो अभी कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।